जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। रिंग थ्योरी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त और क्लासिक क्वेश्चन बना था और ये बना था आइडियल के ऊपर। भैया आईएएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में आया हुआ है। यह प्रश्न 15 नंबर के लिए आया था। अब आपने आइडियल के बारे में जाना होगा। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज को अभी तक नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। आइडियल के बारे में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। प्राइम आइडियल क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल होते हैं, रिंग थ्योरी के ये जो आइडियल के ऊपर जो कंसेप्ट निकलते हैं इनके ऊपर भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं। भैया मैक्सिमल आइडियल होगा या नहीं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है या नहीं है, प्राइम आइडियल है या नहीं है, या फिर कोई आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, उसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आइडियल के ऊपर बनते हैं विद्यार्थियों। आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के सीरीज के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे। यदि आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन में मैथ्स ऑप्शनल लेकर चल रहे हैं और मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं तो भैया मेरी प्लेलिस्ट जिसमें मैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बना रहा हूँ आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा में ही रिंग थ्योरी का यह प्रश्न आया था जिसे हम लोग देखने वाले विद्यार्थियों में पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी, जेएम, सीयूईटी, पीजी, बीएससी मैथमेटिक्स, सीएसआर, नेट सेट, गेट एग्जामिनेशन को अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है। यूपीएससी, एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज अभी चालू कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं एडवांस बढ़ते चला गया। पहले मैं 11 12 जेई पढ़ाता था, फिर मैं बीएससी मैथमेटिक्स को पढ़ाने लग गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ाने लग गया, फिर आईआईटी जेएम की अभी मेरी बैचेस चल रही है, सीएसआर नेट की मेरी बैचेस चल रही है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे मेरा यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के सारे जितने भी रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वेक्टर एनालिसिस है, सभी पर पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज आएगी, सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा पे ही नहीं। तो रिंग थ्योरी के बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने लग गए अभी यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल में। उसी तरीके से प्रश्न था। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन यहाँ देखने के बजाय सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे कि भैया कंसिडर। और हाँ, यदि आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के भी है भैया और एमपीएससी के भी है, मैथ्स ऑप्शनल के दोनों के ही कोर्सेज अवेलेबल है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में जो भी प्राइजेस चल रहे हैं उससे 50% लेस में यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको इसकी पूरी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, यूनिटेड टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, रिविजन सभी मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, नो डाउट एट ऑल। आप मेरे जितने भी अगर आप मेरे फॉलोवर है और मेरे पीवाईक्यू की सीरीज को देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी लेवल क्या है, मैं किस कॉन्फिडेंस से आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। बहुत साल के मेहनत से मुझे ऐसा लगा है कि मैं यहाँ पे जो थ्योरी वाले पेपर्स है उसको डील कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत तो लगती है। ठीक है, हमारा 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल का तजुर्बा एक स्टूडेंट को विद इन मिनट्स मिलता है, कि घंटे में ही नहीं कुछ मिनट्स में ही मिल जाता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसिडर द पॉलिनोमियल रिंग। एक पॉलिनोमियल रिंग दे दी है भैया जेड एक्स, वेयर कोई भी रिंग है, इसके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर्स से आ रहे हैं। ओवर द रिंग जेड ऑफ इंटीजर्स, लेट एस बी एन आइडियल ऑफ जेड ऑफ एक्स। एस कोई तो भी आइडियल है जनरेटेड बाय एक्स, एक्स से जनरेट हुआ है। अभी मैंने बताया कि इनके ऊपर आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट जनरेटेड, फिर उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, उसके बाद आपको प्राइम आइडियल क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यही प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल को मिला के बना हुआ प्रश्न है। जेड एक्स जनरेटेड बाय एन एलिमेंट एक्स, शो दैट एस प्राइम आइडियल तो है बट नॉट एन मैक्सिमल आइडियल। पर ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे। पहले तो प्राइम आइडियल तक जाएंगे, फिर प्राइम आइडियल के बाद से हम पार्ट 2 चालू करेंगे, यानी कि मैक्सिमल आइडियल। इस प्रश्न को थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे डिटेल में समझे कि प्राइम आइडियल क्या कहलाता है। सबसे पहले आइडियल के बारे में आपको जानकारी होना। आइडियल यानी कि क्या, कोई अगर रिंग है, रिंग के अंदर अगर आप कोई एस नाम का आप सबरिंग बनाते हैं, पहले तो इस सबरिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आर है इंटू ए करेंगे, आर ए इस एस में चला जाएगा, या फिर ए आर इस दोनों में चले, या फिर ए आर भी इसी में चला जाएगा, तो आर ए आर। ठीक है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल अगर दोनों हमें इस तरीके से देखने को मिले, जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों होते हैं, ऐसे सब रिंग को हम लोग आइडियल यानी एस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइडियल कह देते हैं। अब प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ये आइडियल है यानी कि ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट आइडियल तो होगा। अब ये आइडियल प्राइम कब होगा, एन आइडियल ए, अगर ये ए नाम का एक सब रिंग है यानी एक सेट है, इस सेट का थोड़ा सा छोटा सेट है यानी कि सबसेट है, इसे हम लोग क्या कहना चाहते हैं, इसे हम आइडियल कहना चाहते हैं, प्राइम आइडियल इज कॉल्ड एज अ प्राइम आइडियल इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई तो भी ए बी अगर आर में है
तो ए उसका जो मल्टीप्लाई है ए बी ए में चला जाएगा, आपका ए में चला जाएगा ए बी, आइदर या तो ए में होना चाहिए तो बी में होना चाहिए, बराबर है। अगर यहाँ पे हम ए रखे हैं और आर का ए से मल्टीप्लाई करने पे आर ए एस में चला जाता है, या फिर ए आर भी एस में चला जाता है, क्योंकि वो आइडियल है। तो अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया ए इंटू बी करने पे, ए बी करने पे मुझे यहाँ पे ए पे जाता है वो दिखेगा, या तो ए यहाँ पे रहेगा बी यहाँ पे रहेगा, तो ए इंटू बी भी करने पे मुझे ए पे जाता है वो दिखेगा। यानी तो या तो ए में रहेगा या तो बी ए में रहेगा, आइदर या तो ए बिलोंग करना चाहिए। अगर ए में जा रहा है, यानी ए बी ए प्रोडक्ट अगर ए में जा रहा है तो आइदर ए उसमें ए में रहेगा या तो बी भैया उसमें रहेगा। ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है। तो इसी के अनुसार, इसी डेफिनेशन को चरितार्थ करते हुए, इसी डेफिनेशन का उपयोग करते हुए, इसी डेफिनेशन को सिद्ध करते हुए, ये कहाँ चले गए डस्टर, इसी डेफिनेशन को सिद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि डेफिनेशन जब भी आप ग्रुप थ्योरी पढ़े, रिंग थ्योरी पढ़े, फील्ड थ्योरी पढ़े, ये जो थ्योरी वाले पेपर आप पढ़ रहे हैं ना, एक साइड में डेफिनेशन कंसेप्ट आपके लिखे होने चाहिए, एक साइड में आप लोग इसे सॉल्व करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कंसिडर द पॉलिनोमियल रिंग आर जेड ओवर द रिंग, यानी द पॉलिनोमियल रिंग, यहाँ पे आप पहली लाइन लिख देंगे एस बी एन आइडियल। ठीक है। लेट एस बी एन आइडियल, एस बी एन ये कोई एक आइडियल है किसका है, बी एन आइडियल ऑफ पॉलिनोमियल रिंग का है, जनरेटेड बाय, किससे जनरेट हुआ है, जनरेटेड बाय एक्स से जनरेट हुआ है। यानी इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू एक्स से जनरेट हुआ है, सच दैट एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और ये जो पी ऑफ एक्स है जो पॉलिनोमियल है इज जेड ऑफ एक्स का है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसे अगर इसके डायग्राम से आप देखेंगे तो जेड ऑफ एक्स, जेड ओवर एक्स, ये पॉलिनोमियल रिंग है जिसके जितने भी कोएफिशिएंट है वो जेड में बिलोंग करेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई तो भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका एक कोई तो भी सबसेट है एस नाम का, यानी कि एक आइडियल है, इसमें कोई तो भी एक एलिमेंट है एक्स से जनरेट हुआ है, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा। तो आप देखेंगे एक्स इंटू पी ऑफ, और आप एक्स इंटू पी ऑफ एक्स देखेंगे कि एस में आ रहा है, यानी एक्स से जनरेट हुआ है, तो एक्स इंटू समथिंग पॉलिनोमियल है। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है कोई ना कोई एक एलिमेंट है इस रिंग का, पॉलिनोमियल रिंग का, ठीक है, ये एलिमेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम देखेंगे कि जो नया पॉलिनोमियल निकल रहा है वो इस एस में जाते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये भैया हमने इतना लिख लिया, ये जो जनरेट हो रहा है यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट कोई तो भी दो मेरे पास पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया है ए और बी, दो एलिमेंट लिए है इस रिंग से, यानी कि मैं इस जेड ऑफ एक्स से पॉलिनोमियल रिंग से, इससे पॉलिनोमियल रिंग जेड एक्स से मैं दो एलिमेंट उठाऊंगा और उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। वो इस ए में अगर आ जाते हैं, वो इस ए में यानी इस आइडियल में चले जाते हैं, तो आइदर या तो ए में रहेगा, बी में रहेगा, बी ए में रहेगा, ऐसा मुझे बताना है। एफ ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एम एक्स का पावर एम, और जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया बी वन प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर अप टू बी एन एक्स का पावर एन, एन इधर दे सकते हैं, एम इधर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बिलोंग, और ये दो है आर द पॉलिनोमियल्स, आर पॉलिनोमियल्स इन किसके है भैया, ये पॉलिनोमियल रिंग जेड एक्स के है। सच दैट हम लोग लिख सकते हैं कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, आपका इज बिलोंग्स टू, आपका इस एस में बिलोंग करेगा, इस एस में बिलोंग करेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देखिए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मुझे एस के बारे में बताना है। सबसे पहले एस को मुझे क्या बताना है, प्राइम बताना है। तो मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिया ए इंटू बी, इस ए में यानी आइडियल में जाते हुए, तो एस तो आपका आइडियल है जनरेटेड बाय एक्स, तो ये दोनों इसमें एस में जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू पी एक्स, क्योंकि ये जो आइडियल है, आइडियल के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स यानी कि जितने भी एलिमेंट है पॉलिनोम एक्स इंटू पहला पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, एक्स इंटू पॉलिनोमियल कर दो, एक्स इंटू दूसरा पॉलिनोमियल कर दो, एक्स इंटू जितने भी ऐसे जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो इस सेट में आ जाएंगे, पॉलिनोमियल के सेट। ठीक है। पॉलिनोमियल्स का जितना भी सेट आएगा, जितने भी पॉलिनोमियल्स आएंगे एक्स से जनरेट होने वाले, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई किया है, और हमने बताया वो एस में से, यानी कि वो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स से ही बना होगा, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स उसी में से कोई एक होगा जो उससे बन के तैयार हुआ होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू करके लिखा है। यहाँ तक आपको समझना है, एक एक लाइन को आपको समझना है।
तो अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ली है अपन ने ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू एक्स। पी ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, पी ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सी आर एक्स टू द पावर आर, वेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इसको क्या माना, वेयर पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, अपन ने ये माना पी ऑफ एक्स को। अगर आप इसके देखेंगे, क्योंकि इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू सी नॉट हो जाएगा प्लस सी वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, और फिर आपको ए नॉट बी वन यानी कि मिलेगा ए नॉट बी वन एक्स प्लस ए वन बी नॉट एक्स, इस तरीके से आपको एलिमेंट्स मिलेगा। इसका x कॉमन आप निकाल सकते हैं, x हम लोग इसका कॉमन बाहर ले सकते हैं, इस तरीके से आपका हमें मिलेगा। अब हम ऑन इक्वेटिंग करेंगे, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड या फिर इक्वेटिंग लाइक कोएफिशिएंट या फिर आप कह सकते हैं इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म वी गेट। ऑन इक्वेटिंग वी गेट मेरे को क्या मिलेगा, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ए नॉट बी नॉट है, और यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे x से चालू हुआ है, x सी नॉट इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, सी नॉट इंटू एक्स सी वन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है नहीं तो जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग कह पाएंगे आइदर यहाँ पे ए जीरो होगा या तो बी नॉट जीरो होगा। वी डोंट नो कि ए नॉट, यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट दोनों कांस्टेंट है, दोनों में से कौन सा जीरो है अंदर छुपा हुआ है, हमें पता नहीं है कि भैया कौन सा जीरो है, तो हम ऐसा लिख सकेंगे कि भैया आइदर या तो ए नॉट जीरो होगा या तो बी नॉट जीरो होगा। और अगर ऐसा है कि आइदर अगर ए नॉट जीरो है तो अब आप देखेंगे इफ ए नोट को मैं जीरो ले लूँ, ए नोट को क्या ले लूँ जीरो, देन हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन जाएगा, ए नोट हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हम ए वन, यहाँ से सीरीज चालू हो जाएगी, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन निकाल पाएंगे, एक्स ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तब आप देख पा रहे हैं तो ये x इंटू सम पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिख रहा है, x इंटू सम पॉलिनोमियल, यानी x से जनरेट हुआ था ये आइडियल। अगर ये x से जनरेट हुआ था तो x इंटू सम पॉलिनोमियल, तो x इंटू पॉलिनोमियल यानी जो एफ ऑफ एक्स है ये किस में चला गया भैया, ये तो s में चला गया। सिमिलरली नॉट अ फेयर एंड लवली, सिमिलरली बी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मैं बी नॉट को जीरो ले लूँ, इफ सिमिलरली इफ लिखना ना भूले, इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से भी जी बी नॉट तो जीरो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बाहर बी वन प्लस बी टू एक्स, इस तरीके से मिलेगा, और ये भी तो आपको एस में जाती हुई दिखेगा। तो हमने क्या किया भैया, ए बी यानी कि ए बी यानी दो एलिमेंट, समझो इसको फील करो भैया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ए बी दो एलिमेंट इस आइडियल में गए थे, एफ इंटू जी इस आइडियल में गए, चलो ठीक है बाय डेफिनेशन इतना, एफ इंटू जी इस आइडियल में गए, या तो आइदर ए कम से कम ए में होना चाहिए या तो बी उस ए में होना चाहिए प्राइम आइडियल के डेफिनेशन के अनुसार। तो अगर इफ ए नोट को जीरो ले लिया तो मेरे को ये एफ ऑफ एक्स इस एस में जाती हुई दिख रहा है, या तो आइदर ए नोट अगर जीरो रहा तो एफ ऑफ एक्स एस में चला जाएगा, अगर बी नोट जीरो रहा तो ये वाला आपका जी ऑफ एक्स आपका एस में बिलोंग कर जाएगा। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी आएगी, जो डेफिनेशन कह रही थी वही सिद्ध हुआ है, आइदर और वाली डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दो एलिमेंट है, या तो एफ ऑफ एक्स एक्स में है या तो जी ऑफ एक्स एस में है। तो देयरफॉर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा, देयरफॉर ये जो एस है, ये जो आइडियल है जो जनरेट हुआ है इससे एक्स से जनरेट हुआ है, ये कैसा है, इज एन प्राइम आइडियल। भैया ये तो प्राइम आइडियल है, ठीक है। अब मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना बाकी है। मैक्सिमल आइडियल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई आपका या रिंग है, ठीक है, अगर रिंग है इस तरीके से कोई रिंग है, यहाँ पे कोई हमारा ए नाम का आइडियल है, तो इसके ऊपर मैक्सिमल आइडियल यहाँ पे कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई यू नाम का आइडियल एग्जिस्ट कर जाता है तो या तो यू आर के बराबर होगा या तो यू ए के बराबर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। बीच में कोई आइडियल, ये बीच में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं आने को होना। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई रिंग है और उसके अंदर ये ए नाम का आइडियल है, अगर ये रिंग है ए नाम का आइडियल है तो इसके ऊपर कोई यहाँ पे आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए, यानी ए उस यू में कंटेन नहीं करना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए, ए किसी यू के अंदर जाते हुआ नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण भैया, अगर z इंटेजर्स है,
-2 -1 0 1 2 डॉट 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 2z से बनने वाला 2z से जनरेट यानी 2 से जनरेट होने वाला 2z यानी कि 2 से जनरेट होने वाला आइडियल क्या होता है -2 0 2 डॉट डॉट होता है। और 4z यानी 4 से जनरेट होने वाला क्या आ जाता है आपका -4 0 4 आ जाता है। और ये इसका सबसेट होता है यानी कि 4z इज अ सबसेट ऑफ 2z। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि 4z आपका मैक्सिमल आइडियल हुआ क्या नहीं, ये तो पूरा का पूरा 2z में चला गया, z और 4z के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन को समझेंगे। ये जो मैंने आपको समझा दिया है ये गोला गोला आकृति, ठीक है, इसी गोला का है भैया ये, और मॉडर्न अलजेब्रा का है। आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने मैक्सिमल आइडियल के डेफिनेशन तो आपको समझा दी और सही तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, डिटेल में समझेंगे। आशा करता हूँ कि जो पहला वाला पॉइंट है, जो पहला वाला प्रूफ है, आपको समझ में आया होगा। यदि लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इससे मिटा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं सर आपको इतना याद कैसे रहता है। भैया बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डेफिनेशन को लिंक करना पड़ता है, तब यहाँ पे ध्यान में रहता है। और जितने भी विद्यार्थी हो जिन्होंने IAS की एग्जामिनेशन क्लियर की है मैथ्स ऑप्शनल के साथ, तो भैया रट्टा घोटा तो करना पड़ेगा ना, एग्जामिनेशन जो क्लियर करनी है। लिखो दोस्तों, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे क्या ये जो s जो हमारा x से जनरेट हुआ था यह हमारा मैक्सिमल आइडियल है या नहीं। तो x यानी क्या था हमारा s जो कि x से जनरेट हुआ था, जो कि हमारे पास x इंटू पी ऑफ एक्स था, सच दैट पी ऑफ एक्स जो था बिलोंग्स टू हमारा रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंसिडर ए नाम का एक आइडियल लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमें मैक्सिमल आइडियल बताना है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं कि मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन कहती क्या है। कोई एक आइडियल है m जो कि रिंग R का है, m जो कि R के बराबर नहीं है, उसे हम लोग मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। कब कहेंगे? इफ फॉर एनी आइडियल u ऑफ R, कोई भी एक दूसरा और एक आइडियल अगर आ जाए u रिंग R का, सच दैट m u का सबसेट हो और u R का सबसेट हो, लेकिन ऐसी स्थिति में आइदर या तो m u के बराबर हो जाए या तो u R के बराबर हो जाए। यानी कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्पष्ट रूप से इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल बिटवीन m और r, ये आपका m आइडियल है और ये आपकी रिंग है r, या इन दोनों के बीच में कोई तो भी तीसरा यानी कि प्रॉपर आइडियल इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता भी है, मान के चलो u आपका कर भी रहा है, तो u या तो पूरा m के बराबर हो, या तो u m बन जाए, या तो u r बन जाए, यानी u r के बराबर हो जाए। ये यहाँ पे कहने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि कोई प्रॉपर ही ना रहे, इन दोनों के बीच में कोई रहे नहीं तीसरी कोई चीज। ठीक है, तो यही डेफिनेशन को चरितार्थ करेंगे भैया, इसी डेफिनेशन को पकड़ के चलेंगे एंडिंग तक और इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। एक ए नाम का आइडियल ले लिया। अब यहाँ पे देखो x इंटू पॉलिनोमियल, x इंटू पॉलिनोमियल, x इंटू एफ ऑफ एक्स, x इंटू जी ऑफ एक्स, x इंटू पी ऑफ एक्स, ऐसे एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा है, क्या है? x इंटू एफ ऑफ एक्स, x इंटू पी ऑफ एक्स, या फिर x इंटू आर ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जो भी रखना है रख लो। उसके साथ साथ प्लस 2 जी ऑफ एक्स, 2 एक्स्ट्रा की टर्म है, प्लस करके 2 जी ऑफ एक्स लगा दिया, यानी कि एक पॉलिनोमियल एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ऑब्वियसली अपन को क्या देखने को मिल रहा है? हमें यह देखने को मिल रहा है कि यह जो है जो एक्स जनरेट हुआ है, ये सीधा सीधा ये एस जो है वो ए का सबसेट भी आई है, जो एस है वो सीधा सीधा ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये जो एस है जो कि जनरेट हुआ था वो ए का सबसेट है। हमको यहाँ पे पहली लाइन यहाँ पे क्लियर हो गई, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था और ये अभी हम लोगों ने देखा ये वाला आइडियल। क्या यह है जो एक्स एफ ऑफ एक्स, ये जो ए है जो कि एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स से बना हुआ है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमने जेड ऑफ एक्स से एलिमेंट लिए है, क्या यह आइडियल है? बिल्कुल है आइडियल, क्योंकि ये आइडियल की दोनों डेफिनेशन को, यानी कि आइडियल के दोनों पॉइंट्स को, डेफिनेशन के दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कोई आइडियल बनाने के लिए? a माइनस बी, यानी कि सब रिंग की डेफिनेशन a माइनस बी होना चाहिए, यानी x एफ ऑफ एक्स को यहाँ से एक a नाम का एलिमेंट ले लिया, यानी पूरा का पूरा a माना, x एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स माइनस b माना, x एफ डैश नाम दे दो, या फिर f1 f2 g1 g2 नाम दे सकते हैं, या फिर डैश से मैंने डिनोट कर दिया, डैश यानी डेरिवेटिव नहीं है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग f1 g1 f2 g2 भी लेके चल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला एलिमेंट माइनस करके दूसरा एलिमेंट, तो x कॉमन निकलेगा, x f1 माइनस f2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 g1 माइनस g2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो पहला एलिमेंट माइनस ये पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट करा, तो यहाँ पे भी x इंटू फंक्शन यानी पॉलिनोमियल दिख रहा है, प्लस 2 इंटू फंक्शन यानी पॉलिनोमियल मिल रहा है, यानी ये जो पूरा आया, ये जो पूरा का पूरा आया ये इसी के जैसा दिखाई दे रहा है, यानी a में बिलोंग कर जाएगा। अब r ले लिया, कोई तो भी h ऑफ x ले लिया इस आइडियल में से,
ठीक है, आइडियल में से उठाया, ये आइडियल में से कोई तो भी हम लोगों ने एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, आर नहीं होगा ये तो, ये ए होगा, आर तो एच ऑफ एक्स है जो कि हम लोगों ने, हाँ एच ऑफ एक्स जो कि हम लोगों ने जेड ऑफ एक्स से उठाया, ऐसा बोल सकते हैं कि जेड ऑफ एक्स से उठाया आर, ठीक है, तब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए इंटू आर किया, अगर हम लोग ए यानी कि ये एलिमेंट है और एच ऑफ एक्स है जो कि हम लोगों ने जेड ऑफ एक्स से उठाया, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 2 जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा आया है एक्स इंटू फंक्शन यानी पॉलिनोमियल प्लस 2 इंटू फंक्शन यानी पॉलिनोमियल, यानी पूरा इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका नया एलिमेंट यानी जो नया पॉलिनोमियल आया है भैया, ये भी इसी ए में बिलोंग कर गया है। तो दोनों डेफिनेशन आ रही है आइडियल की, दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं। तो ए आपका क्या हो गया, आइडियल। आइडियल की डेफिनेशन के अनुसार यही तो होता है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, अगर आर यहाँ पे आर में है, ए है, तो आर ए और ए आर दोनों बिलोंग कर जाएंगे इस एम में, तो एम क्या बनता है आपका, आइडियल बनता है। बहुत बार पढ़ा दिया है मैंने आपको, समझ में आ रहा होगा। अब 2 देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 है क्या, 2 तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 2 जी ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो 2 तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 2 तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन 2 इस एक्स से जनरेट होने वाले में बिलोंग नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करेगा 2, क्योंकि आप देखो अगर आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल को मैं 2 ले भी लेता तो इंटू एक्स लगाए तो ये 2x हो जाता, कभी भी यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं, यानी कि सिंपल 2 वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल राइट कंसेप्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है कि भैया 2 ए में तो है, लेकिन 2 हमारा एक्स से जनरेट होने वाले सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 यानी कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स इंटू अगर इस फॉर्म पे लिखना है तो 2, ये फंक्शन तो पूरा 0 पॉलिनोमियल लिख दिया प्लस 2, यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, पहला 1 रख देंगे, बाकी सब 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 1 2 मिलेगा, और यहाँ पे तो 0 है पूरा। तो ये जो 2 है भैया, ये तो हमारा 2 ए में तो है लेकिन एक्स में नहीं है। तो एक्स क्या है आपका, ये जो है मैंने पहले बताया था, ये आपका प्रॉपरली सबसेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा इस ए का, यानी एक्स यानी एस जो है वो ए का सबसेट बन गया। दिक्कत कोई वाली बात नहीं कि अगर ये जो एक्स है जो आइडियल था, किसी भी जैसे यू की जगह ए है, यहाँ पे यू की जगह क्या है ए, एम अगर यू का सबसेट बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ए तो आर का सबसेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हुए देखना चाहिए कि या तो एम यू के बराबर हो जाए या तो यू आर के बराबर हो जाए। तो अगेन हम लेके चलेंगे ए जेड ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ की जो डायग्राम बनेगी, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ये जेड ऑफ एक्स है, इसके अंदर हम लोगों ने इस एस को बनाया था जो कि एक्स से जनरेट हुआ था, और इसके बीच में कोई तो भी क्या आ रहा है हमारे पास, ए नाम का आइडियल, ये वाला ए, ये वाला ए, ए जेड ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, एस ए का सबसेट आ चुका है, ए जेड ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। क्यों, अगर ऐसा होता ए जेड ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, ये वाला ए जेड ऑफ एक्स के बराबर, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है ये, अगर जेड ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो 1 तो है, 1 तो जेड ऑफ एक्स में आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी एक्स का पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो तो ए जेड ऑफ एक्स में आएगा। लेकिन 1 जो है अगर मैं ए में, क्योंकि अगर मैंने इसको इक्वल रख दिया तो अगर वही एलिमेंट उसी ए में जाने की अगर कोशिश करेगा तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा, 1 इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स, इस टाइप में दिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 2 अगर ए में है तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे, क्या 1 को भी हम इसी तरीके से लिख पाएंगे, कोशिश करके देख रहे हैं हम यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स यानी ए नॉट, अभी हमने लिखा था इसके पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए नॉट a1x, इस तरीके से जी ऑफ एक्स की बी नॉट प्लस b1x, इस तरीके से आगे बढ़ रही थी हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या है 2b0, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो b0 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और ये 1/2 तो एक रैशनल नंबर है जो कि z में बिलोंग ही नहीं करता, 1/2 तो z में होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे जितने भी a0 है, a1 है, a2 जितने भी है, b0 है, b1 है, इस पॉलिनोमियल के जितने भी कोएफिशिएंट है, इसके जितने भी कोएफिशिएंट है, ये सबके सब किस में मिलना चाहिए, हमें z में मिलना चाहिए। लेकिन b0 कोएफिशिएंट अगर 1/2 z में नहीं मिल रहा है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि b0 तो z में था, इसके पहले से हम लोग प्रूफ करके आ रहे हैं कि भैया मैंने एफ ऑफ एक्स को ये लिया था, इसमें से हर एक कोएफिशिएंट z का है, इसका हर एक कोएफिशिएंट z का है, क्योंकि पॉलिनोमियल रिंग है ओवर द रिंग z, जिसमें से हम लोग हर एक कोएफिशिएंट z से उठा रहे थे, प्रश्न में दिया है।
तो z से उठा रहे थे, तो यहाँ पे भैया कोएफिशिएंट तो 1/2 आया, z में नहीं होगा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, यानी a zx के बराबर नहीं हो सकता है। तो a क्या बन गया यहाँ पे, फिर a तो प्रॉपर आइडियल बन गया, यानी इन दोनों के बीच में a नाम का एक आइडियल आ चुका है। प्रॉपर आइडियल डेफिनेशन क्या बोलती है यहाँ पे, प्रॉपर आइडियल नहीं होना, डज नॉट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, होना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आ गया। कैसे आ गया, z ऑफ x में सच दैट x a का सबसेट हो गया और a z ऑफ x का हो गया, या ना तो ये इसके बराबर हुआ क्योंकि हमने 2 बिलोंग करा के देखा 2 a में है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ना ये s a के बराबर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ना ही ये a z ऑफ x के बराबर हो रहा है। दोनों में से एक तो चाहिए था, तो हम लोगों ने वही देखा 1 अगर z ऑफ x में तो 1 a में नहीं है, यहाँ पे देखा, फिर 2 अगर a में है तो 2 x में नहीं है, ये देखा। तो ये जो x है, x से जनरेट होने वाला ये जो सेट था हमारा s, ये हमारे पास नॉट है मैक्सिमल आइडियल निकला। ये मैक्सिमल आइडियल नहीं निकला क्योंकि इसके ऊपर एक और एक आइडियल एग्जिस्ट कर गया, इस पॉलिनोमियल रिंग का एक और आइडियल एग्जिस्ट कर गया जो कि प्रॉपर आइडियल बन गया। तो आई होप कि ये जो प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल के ऊपर ये वाला प्रश्न जो मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ, जिस तरीके से मैंने समझाया है, जिस तरीके का डिटेल सॉल्यूशन दिया है भैया, यूट्यूब के इतिहास में, मैथ्स ऑप्शनल पढ़ाने वालों के इतिहास में, PYQ के इतिहास में इतना डिटेल में सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और PYQ का डिटेल सॉल्यूशन गणित विषय गुरुकुल ने स्टार्ट किया है, और गणित विषय गुरुकुल के माध्यम से आपको UPSC मैथ्स ऑप्शनल के एक एक टॉपिक की एक एक नस को खोल के रखा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन इतने डिटेल में मिलेंगे। इसके बाद भैया ये जो हमने इनिशिएटिव चालू किया है ना, इसके बाद भैया UPSC वाले बनाएंगे बहुत सारे वीडियोस, इसको देख के बनाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अपने आप को महान समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। मैं तो 15 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, DNA में टीचिंग है, ठीक है। 11, 12 JEE, इंजीनियरिंग, पॉली, BSc सब पढ़ाया है। CSR नेट पढ़ा रहा हूँ, अभी IIT JEM पढ़ा रहा हूँ, UPSC मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। 11वीं 12वीं से लेके UPSC मैथ्स ऑप्शनल तक कुछ भी भैया, कोई भी कॉन्सेप्ट, 11वीं 12वीं के 20-25 चैप्टर, BSc मैथमेटिक्स के 150 से ज़्यादा यूनिट्स, MSc मैथमेटिक्स किया है भैया मैंने, B.Ed किया है मैंने, और बहुत ज़्यादा मैं अपने बारे में बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या करता चला जाऊंगा। तो भैया इतना डिटेल सॉल्यूशन, मेरा कहने का मतलब है मेरे अलावा आपको कोई और नहीं देगा, और अगर देगा तो वो इन वीडियो को देखने के बाद ही देगा। ये इनिशिएटिव मैंने चालू किया है, ख़त्म कोई और कर सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसका ख़त्म भी मैं कर दूँ, क्योंकि स्टार्ट करने वालों को नहीं, एंड करने वालों को दुनिया याद रखती है। तो भैया एंड हम लोग करेंगे रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जितने भी कैलकुलस वाला पार्ट है, ODE, PDE, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ये रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, इसके ऊपर स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, वेक्टर कैलकुलस, सभी के ऊपर, और लीनियर LPP के ऊपर, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका जो फिजिक्स वाला टॉपिक है डायनेमिक्स, रिजिड डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिकल सिस्टम, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे PYQ के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को मैंने जिस डिटेल में आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। मेरे कॉन्फिडेंस से आपको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा। मैथ्स ऑप्शन हार्ड नहीं है, करने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।